Okay, great. Thank you to Brother Chin that set a very good platform, introducing the starting of the preface of Sutra of Infinite Meaning during the last session, which today my duty is to go into the first chapter out of the three chapter in the Sutra of Infinite Meaning. Okay, so अभी आप लोगों ने जो इनफाइनाइट मीनिंग सूत्र है जिसको हिंदी में हम लोग अपरिमितार्थ सूत्र कहते हैं उसका आप लोगों ने चैंटिंग किया तो उसका जो पहला चैप्टर है वर्च्यू है ना सद्गुण नैतिक गुण उस पे जो बंधु है ये वो अभी आपको और विस्तार से बताएंगे The journey of a Buddha is to attain Buddhahood is very long and slow. Many a time that cultivator lost in transit. That hence we need a very clear road map to guide us. The sutra is the road map that showing us the path. And this path in Tzu is called Bodhisattva path. तो जो अपरिमितार्थ सूत्र है वो बुद्धाहोod की प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है जो आप रोड मैप देख रहे हैं है ना तो सूची में जो बोधिसत्व पाठ का लोग पालन करते हैं उसका ये मुख्य रूप से आधारभूत संरचना है इसी सूत्र के आधार पे सूची फाउंडेशन का पूरा वर्क होता है As a lay practitioner, many of us doesn't know how to read this map. Hence, we need Sangha to guide us how to read the map and not to drop off halfway. So in Tzu we are so thankful to our Jingsi Abbot masters that guide us diligently and in the daily basis how to follow this map. तो ये आगे बता रहे हैं कि सूची में जैसे ये जो बोधिसत्व पाठ है तो उसको पूरा तरीके से फॉलो करने के लिए है ना एक गाइडलाइन एक निर्देश पूरा जिंशी जो माध्यम है उसके थ्रू दिया जाता है तो जो संघ है वो इसके माध्यम से पूरी तरीके से मार्गदर्शन करते हैं There are three chapters in the Sutra of Infinite Meanings, which is illustrated in this slide. The chapter 1 discuss about virtues that Buddhas and Bodhisattvas go. And the second chapter expounding on the Dharma, which is the roadmap, how to travel there. And the third chapters are the 10 merits. That is the journey, that is to say how to keep on walking this particular path. इस अपरिमितार्थ सूत्र में तीन मुख्य अध्याय हैं चैप्टर्स हैं जैसे पहला जो है वर्च्यू है सद्गुण जिसमें भगवान बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में वर्णन किया गया है दूसरा जो है एक्सपॉन्डिंग ऑफ धर्म जो धर्म है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है जो कि एक रोड मैप की तरह काम करता है कि रास्ता है ना कैसे है तीसरा जो चैप्टर है 10 मेरिट जो पुण्य है 10 पुण्य है वो उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है जो है यात्रा के बारे में बताता है कि जो यात्रा पे इस रोड मैप को फॉलो करते यात्रा पे जाएंगे उसके बारे में है Allow us to quickly go into the first chapter that discuss about virtue. So this virtue, in commonly we know by every Buddhist practitioner, the 9 virtues of a Buddha, or in Mahayana that we talk about Buddha Guna. It's basically talking about the conduct showing a high conformity to moral principles. ओके सो पहला जो चैप्टर है सद्गुण तो इसमें जो सद्गुण है जो मोरल कंडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक है भगवान बुद्ध के करीब 9 गुण है जो वर्च्यू के बारे में है तो ये जो वर्च्यू है हाई जो मोरालिटी है जो सील पालन हम लोग करते हैं तो उसको कैसे और हम लोग ऊपर उठाए उसके बारे में So these are the standard
that we learn to become Buddha, that is we admire one day we will become one. And this is we are using this to guide us for our internal cultivation, external practice to perfect our virtues, and at the same time eliminate habitual tendencies that we have accumulated over years and over kalpas, and also to teach us how to return to the great Bodhi path. तो जैसा देख सकते हैं जो सद्गुण जो अध्याय है उसमें चार प्रमुख बातें आ रही है। पहला है इंटरनल कल्टीवेशन का, जिसमें हमारे जो आंतरिक गुण है उसको हमें डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है। दूसरा है एक्सटर्नल प्रैक्टिस टू परफेक्ट आवर वर्च्यूज, जो हमारे अंदर सद्गुण नहीं है बाहरी तरीके से अभ्यास करके उसको हमें डेवलप करना है। तीसरा है एलिमिनेट हैबिचुअल टेंडेंसी वी हैव एक्यूमुलेटेड, जैसे हमारे में अवगुण भी होते हैं, है ना, दुर्गुण होते हैं, तो उसको हमें हटाना है, खत्म करना है, और जो अच्छे गुण है उसको जमा करना है। चौथा है कि टीच अस हाउ टू रिटर्न टू द ग्रेट बोधि पाथ। तो चौथा पार्ट है कि जो भगवान बुद्ध का मार्ग है, रास्ता है ना, उस पे चलते हुए आगे बढ़ते हुए कैसे हम बुद्धाहुड की तरफ पहुंचे। ओके। This slide I'm showing to everyone, these are the verses that describe in the world transcending minds of Buddhas and Bodhisattvas. And these are the master's Cheng Yen's favorite verse, that these 16 words. In many of her daily sermons, she often tells us, all the living bodhisattvas, that we must return to the state of a pure and tranquil mind with a vast, profound vows that remains unwavering for countless aeons. And these are the translation of the Mandarin words that is seen on this particular slide. ये जो वर्ष देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध और बोधिसत्व के जो क्वालिटीज है उसके बारे में है। तो मास्टर चेंगियन करीब 16 जो महत्वपूर्ण जिंगशी अप्रिज्म है उसको प्रतिदिन अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। साथ में जो हम लोग लगातार कई जन्मों से बार बार जन्म लेते आ रहे हैं, तो उस तरीके में जो हमारे अंदर जो गुण और सद्गुण है वो डेवलप करते जाते हैं। तो ये जो वर्ष देख रहे हैं कि जो हमारा माइंड है, जो मन है, वो जितना ज्यादा प्योर होगा, बृहद होगा, है ना, तो जो डिटर्मिनेशन हम लोग लेते हैं, जो वॉस लेते हैं कि हमें भगवान बुद्ध के रास्ते पे आगे चलते हुए अपने मन को शुद्ध करना है, मन को स्वस्थ और मजबूत बनाते हुए इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। These are the 16 verses that always seen in every center of Tzu Chi venue, inclusive of the officers and inclusive of the Jingsi Hall. And I believe that in Bodhgaya, that you also in the center, you will see this 16 verse. आगे बंधु बता रहे हैं कि जो 16 जो महत्वपूर्ण वर्षेस है वो आपको सूची के जितने भी ऑफिस है पूरी दुनिया में और जितने भी जिंक्सी हॉल है और वहाँ आपको 16 वर्ष जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये दो है, इस तरीके से और भी जो महत्वपूर्ण वर्सेस है वो आपको सूची के सभी कार्यालयों में देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है बोधगया का जो ऑफिस है यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। The first four words here, it says that there's the mind of a transcend purity. So this is basically the state of a Buddhahood that we aspire to achieve, that with a very tranquil, meditative mind that we vow to attain. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो मन है वो बिल्कुल क्लियर है ना, ट्रंक्विल, शांत और बिल्कुल स्वच्छ मन, उसके बारे में है।
वास्ट एंड प्रोफाउंड। वास्ट मीन्स बहुत ही बृहद, बहुत ही विशाल। जैसे मन जैसे जैसे आपका बिल्कुल एकाग्र होता है, शांत होता है, स्वच्छ होता है, वैसे आपका क्लैरिटी बढ़ता है और चीजों को अच्छे तरीके से विजडम के साथ समझ पाते हैं। Yes. Uh, Thank you, Mr. Translator. You already helped me to explain the second one. Actually, the first four words is what we ask upon ourselves that we want to go to have to attain the tranquil mind. And the second one, we must also have the vast aspiration and with a profound vows, so that not just for us as our own individual, but also for the various sentient beings. तो इसमें ये कह रहा है कि ये सिर्फ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, और भी जो सेंटिएंट बीइंग के लिए है उनके लिए भी है। तो जो ट्रंक्विल माइंड है, जो पीसफुल माइंड है, वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। यस। Yes. Okay, so we uphold this in the life after life. That's why all Tzu Chi volunteer, we make the vow that we hope to be reborn and come back to the Saha world to continue this Bodhisattva path. तो इस बोधिसत्व का जो मार्ग है, इसमें हम लोग को बार 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 जन्म लेते हुए जो हमारा पुण्य है उसको कल्टीवेट करना है, उसको जमा करना है, और जो सभी ने प्रतिज्ञा ली है कि बोधिसत्व मार्ग पे हमें चलना है, उसको साथ में बरकरार भी रखना है। This is another 16 phrases, 16 words that is equally important because all the action that is carried out by Tsuji volunteer are basically basing on this subsequent 16 words. सूची वॉलंटियर्स जो है वर्ल्ड वाइड में, वो 16 वर्ष को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वर्सेस है, हमारे अंदर जो सद्गुण है उसको डेवलप करता है, और आगे जो भी हम लोग कार्य करना चाह रहे हैं उसमें बहुत ही सहायक है। So allow me to read. It's here mentioning the direct translation. Having attained great wisdom, they penetrate all laws and come to understand all the innumerable teachings. तो यहाँ पे जो वर्ड्स देख रहे हैं, इसका अनुवाद इस तरीके से है कि जब हम लोग जो हमारे अंदर प्रज्ञा है वो पूरी तरीके से जगाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो और पेनिट्रेट ऑल लॉज मीन्स जो भी जैसे मन से संबंधित जितने भी जैसे कर्म का नियम हुआ, सिद्धांत हुआ, या फिर जो हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको हटाने के लिए जो कार्य करें नियम है, उसको वो पूरा तरीके से वेदता है ना, अंदर जाता है। और साथ में नेक्स्ट है एंड कम टू अंडरस्टैंड ऑल द इनोवेबल टीचिंग। और जो ये प्रज्ञा है, हमें भगवान बुद्ध का जो असीमित शिक्षा है ना, जो अपरिमेयता सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा, उसको समझने में बहुत ही मददगार साबित होता है। यस। I know it sounds very technical, but allow me to use my personal perspective to try to illustrate the meaning of these few words. So the Sutra of Infinite Meaning, basically in the Jingsi Dharma lineage, it means the path of a diligent practice. And in the Tsuchi school of Buddhism, is as a road of working with people. तो भाई साहब बता रहे हैं जो द सूत्र ऑफ इनफाइनाइट मीनिंग का जो मुख्य मीनिंग है वो अपने तरफ से बताना चाह रहे हैं कि जिनसी धर्मा लिनेस में जो हम लोग लगातार अभ्यास करते हैं ना, बोधिसत्व गुण को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, एक तो हो गया। दूसरा है सूची स्कूल का जो है, उसमें ये लोगों के साथ में काम करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। तो इसमें दो दो पार्ट में हम देख रहे हैं कि एक सूची स्कूल का है और जिनसी धर्मा लिनिस का।
तो बोधिसत्व पाठ में दोनों में ही ये इनफाइनाइट मीनिंग का जो सूत्र है बहुत ही हेल्पफुल है इसको उपयोग में लाने के लिए। As a summary, that if you see these are the first 16 words. These 16 words, it means Jingsi Dharma lineage. That is the path of a diligence. And the second 16 words that I show to you, this is the Tzu school of a Buddhism. That is the way to practice. तो 16 जो 16 शब्द है, प्रमुख जो शब्द है, उसका उपयोग आप देखिए जो फर्स्ट वाला है विथ माइंड ट्रांक्विल एंड क्लियर, तो वो जिंक्सी धर्मा लेनिक पार्ट में उपयोग में लाने के लिए। और दूसरा वाला जो है इनफाइट धर्मा डोर्स अपियर इन फ्रंट ऑफ देम, तो ये वाला जो पार्ट है सोशियल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के जो अभ्यास में लोग करते हैं उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो अगर इसका अनुवाद करें विथ माइंड ट्रांक्विल एंड क्लियर एंड वाज एज वास्ट एज द यूनिवर्स, बोधिसत्वस रिमेन अनवेवरिंग फॉर काउंटलेस कल्पा। तो जब हम अपने मन को बिल्कुल शांत और स्वच्छ रखते हैं और जो प्रतिज्ञा लेके हम लोग साथ में चल रहे हैं कि इस बोधिसत्व पाठ को मजबूती से पालन करते जाएंगे असंख्य कल्पों तक, कई कई जन्मों कई कल्पों तक। दूसरा है इनफाइट धर्मा डोर्स अपियर इन फ्रंट ऑफ दो, तो असीमित धर्म के द्वार होते हैं ना, जैसे धर्म पे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं कई तरह से मदद मिलती है। दे अटेन ग्रेट विजडम एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑल धर्म, तो वो लोग जो है प्रज्ञा को पाते हैं और पूरी तरीके से जो धर्म है उसको समझने में सक्षम होते हैं। तो ये जो दोनों वर्ष में देख रहे हैं जो वर्ड्स है इसका उपयोग ये दो पार्ट में है, जिनसे धर्मालेनिस में और सूची स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में उपयोग में लाए जाते हैं। यस, Allow me to extract essence from this, the chapter 1, which discuss about Bodhisattva's mind. So this mind is a meditative mind, which is a samadhi, and it's a very focused and tranquil, and it practice the four infinite minds. And these four infinite minds are loving kindness, compassion, joy, and equanimity. ओके। तो बोधिसत्व का जो मन है उसके बारे में है कि कैसा उनका मन है ना, तो मेडिटेटिव माइंड है, मतलब बोधिसत्व हमेशा ध्यान ध्यान के ही मुद्रा में रहते हैं, उनका समाधि अच्छा होता है, डेवलप होता है, उनका मन बिल्कुल एकाग्र होता है, शांत होता है। और वो चार जो है इनफाइनाइट क्वालिटी है माइंड का वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसे ब्रह्म विहार में हम लोग कहते हैं। उसमें है लविंग काइंडनेस, कॉम्पेशन, जॉय और इक्वालिटी। लविंग काइंडनेस को आप करुणा, ये क्या बोलते हैं हिंदी में, मैत्री, मैत्री कहते हैं ना। कॉम्पेशन को करुणा बोलते हैं, जॉय को मुदिता बोलते हैं, और इक्वालिटी मतलब उपेक्षा भाव है, उपेक्षा रखते हैं ना, जीवन के अलग अलग परिस्थितियों माइंड को बैलेंस रखते हैं। तो ये चार पॉइंट है। While we are working, practicing these four infinite minds, we are always be mindful that we need to be guided by the six paramitas, which is giving, precepts, patience, diligence, samadhi, and wisdom. This is sound very theoretical. I think I'll just go on straight to the next slide. Okay. जो 6 12वीं है वो एक तरीके से मदद करता है चार जो इनफाइनाइट माइंड का क्वालिटी है ब्रह्म विहार का, उसको अभ्यास करने में। तो इसमें 6 12वीं में गिविंग मतलब हम लोग दान करते हैं, त्याग की भावना रखते हैं। प्रिसेप्ट मतलब सील का पालन करते हैं, मोरालिटी का है ना। पेशेंस मतलब हमारे अंदर पेशेंस होता है, क्या बोलते हैं, विनम्र रहते हैं। डिलीजेंस, हमेशा डिटरमाइंड होते हैं कोई भी चीज करने के लिए, और जागरूक होते हैं साथ में, डिलीजेंस जागरूक रहते हैं। समाधि, जैसे हम लोग साधना का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन जो है शांत रहता है, एकाग्रचित होता है। और अंतर्विष्ट प्रज्ञा, तो हमारे अंदर प्रज्ञा जो है वो डेवलप होता है। तो 6 जो मुख्य पारमी है ये मदद करता है चार ब्रह्म विहार का अभ्यास करने में और उसको
कल्टीवेट करने के लिए Buddha in heart and Dharma in actions. This just now we discussed about the four infinite meanings, and then which is metta, karuna, upekkha, and the mudita. In such a way of how to put it into the actions, you will see that in the loving kindness, which is metta, we have how to arrive here. Master Cheng Yen always put a very high vision that these are the three visions that all Tzu Chi member will support. We aspire to arrive at these three visions. The first vision is may every mind be purified. The second vision is may the society be in harmony. And the third vision is may the world free of disaster. And how to arrive into these three missions is by having the four infinite meaning practice, which is the Tzu Chi missions. कुछ ही का जो मिशन है उसमें जो चार इनफाइनाइट मीनिंग्स जो ब्रह्म विहार है जिसमें मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा जो चार प्रमुख गुण है उसका अभ्यास किया जाता है और उसे प्रयोगात्मक रूप से अपने कार्यों में लागू किया जाता है तो मास्टर चेंगिन जो है उन्होंने इस पे बहुत ही फोकस किया है कि इसका अच्छे से अभ्यास हो और जो चार प्रमुख वर्क है चैरिटी मेडिसिन एजुकेशन ह्यूमैनिस्टिक कल्चर उसमें इस सभी को प्रयोग में लाया जाता है ब्रह्म विहार के अभ्यास को तो तीन जो प्रमुख बातें हैं कि पहला तो हमें अपने मन को पीसफुल बनाना है ना कल्टीवेट करना है जो ब्रह्म विहार है वो दूसरा जो सोसाइटी है वो हार्मोनियस हो अच्छा थर्ड वन व्हाट वाज द थर्ड वन So very correct. The most important element of this is to based on the action base. So all these missions are crafted, are developed by Master Cheng Yen so that all disciples have something that we can contribute basing on our capacity and our expertise. तो ये जो चारों बातें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मास्टर चेंगियन इस पे हमेशा जोर देती है कि इसका सही रूप से अनुपालन होते रहे सूची के वर्क में सूची के कार्यों में यस Okay. Brother, I think I will not go into the individual mission, right? But perhaps in the separate session that you all can take on individually. But most important, I want to mention here is these are the 8 missions that is for us to work together. And while we are working on the mission, right, we are getting ourselves very busy. The challenge here is how to maintain the tranquil mind and meditative mind while our body is so busy acting to benefit the sentient beings. तो सूची में देखते हैं कि करीब 8 जो प्रमुख वर्क है चैरिटी मेडिसिन एजुकेशन ह्यूमैनिस्टिक कल्चर इंटरनेशनल डिजास्टर रिलीफ बोर्न मैरो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल तो इन सब में जो कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ये बहुत ही जरूरत है कि व्यक्तिगत तौर पे सभी लोग अपने अंदर में वो जो समाधि का अभ्यास करके जो हम शांत मन डेवलप करते हैं और समाधि डेवलप करते हैं है ना शांति डेवलप करते हैं तो उसको बना के उसके साथ में काम किया जाए तभी वो बहुत ही फलदायी होता है क्योंकि लोग काम करते करते शरीर से थक जाते हैं मन भी थकता है बहुत सारी चीजें होती है तो इसीलिए ट्रंक्विल माइंड जो है शांत मन जो है बहुत ही आवश्यक है यस Of all the sophisticated philosophy and mission driven, Master Cheng Yen knows that
every different people has a different capacity. So she started this single biggest challenge is to say how to get every individual to practice loving kindness. Everybody are born with the heart of loving kindness, but how do we provide opportunity for them to practice loving kindness? That is why you see that this wisdom of starting a bamboo bank so that everybody can participate in the mission of a goodness. तो मास्टर चेंगिन उनका बहुत ध्यान रहता है कि जो कार्य किया जा रहा है ना, तो उसमें लविंग काइंडनेस जो हम मैत्री बोलते हैं, मैत्रा बोलते हैं ना, तो उसको हम प्रयोग में लाए, अपने अंदर उसको डेवलप करें। जैसे सब लोग हैं, सब में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग एबिलिटी है ना, सभी के अंदर लविंग काइंडनेस है, लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीके से, बैलेंस तरीके से उनका लविंग काइंडनेस जो है, मैत्री जो है, और डेवलप हो और बढ़े, विकसित हो, और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों में जो क्षमताएं हैं उसका सूची में सही तरीके से भी इस्तेमाल हो। तो ये लविंग काइंडनेस का जो पार्ट है, इसमें आप देखेंगे बाम्बू बैग है ना, मैत्री का पार्ट एक भी बहुत अच्छा उदाहरण है बाम्बू बैग। This picture, the second picture in this slide, has a very beautiful lady that is taking a palmful of rice before cooking and put into the rice bank. This is the story from Myanmar. So the family is very thankful, appreciative to the help of a Tzu Chi during their uh, difficult time. So they want to repay the kindness. They also want to be charitable, but they do not have money. So they use this rice put into the rice bamboo bank and they collect it and they encourage everyone in the village to do that. Today, you will see this rice bamboo bank is helping many, many other villagers that is in need of help. तो आप जो दूसरा नंबर का तस्वीर है उसको ध्यान से देखिए। इसमें एक महिला जो है चावल जो है ऐसे उठा के घड़े में जमा कर रही है ना। ये तस्वीर म्यांमार से है, जहाँ पे एक गरीब महिला को शुचि फाउंडेशन ने कठिन परिस्थिति में मदद किया था। तो वो बहुत ही गरीब थी, ज्यादा कुछ तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, दे नहीं सकती थी, तो उसने बाद में जो कृतज्ञता अपना व्यक्त करने के लिए उसने राइस जमा करके धीरे धीरे और भी लोगों की मदद करने के लिए वो प्रयास करती है। तो इसमें देखिए जो मैसेज लिखा है कि आप थोड़ा सा दीजिए या ज्यादा दीजिए, है ना, वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, आपका मन कैसा है ना, कितना देने का भावना है, आपका इंटेंशन कैसा है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद जो महिला है आसपास के गांव में ये जो राइस बैंक का जो है ना, वो धीरे धीरे उसको फैलाती है और लोगों को भी जागरूक करती है। In fact, in this picture, it doesn't show Brother Raymond, but Brother Raymond was personally there. I remember that is he is the one can witness that giving is not the privilege of the rich, but is the people that is have the heart to commit. तो भाई साहब जो रेमन थे वो भी मौजूद थे उस घटना के समय, लेकिन फोटो में भी नहीं है। तो ये जो तीसरे नंबर का फोटो है इसमें आप देखिए कि Last, I would like to show you one more story that happened to the place that I'm staying in Kuala Lumpur, in Selangor. With the emerging of a climate emergency, city commissioners are entrusted with the duty to be ready to help and relieve the momentary suffering ones. And this is one of the important reasons that we always got to be ready. So we must observe the precepts.
right? Imagine that if they say the lay person that go to drink alcohol, then the next day when it is a disaster happen, that we are not ready to help. That is the reason that all commissioners, we need to be ready and that we need to observe the precept so we do not take alcohol, so that in any one time that we are ready to help others, which at the same time there's also talking about vegetarianism, being vegetarian. So any sort of a food, so long as a vegetarian, it will help to protect the environment, but also to reduce the environmental impact. तो इस तस्वीर में आप देखिए बाढ़ आया हुआ नेचुरल डिजास्टर है ना, प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है, बाढ़ आता है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। तो उस परिस्थिति में जो सूची के जो सीनियर वॉलंटियर है, कमिश्नर है ना सूची में, तो वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, है ना, तुरंत जाते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है जाते हैं, मदद करते हैं, लोगों को बचाते हैं, खाना वाना जो भी है जैसे भी मदद हो सकता है हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो सूची के वॉलंटियर है उसे सीट का पालन करना चाहिए, नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर नशा करेंगे, कोई जरूरत आ गई तो कैसे करेंगे ना, तो मदद के लिए तो तैयार नहीं रह सकते। इसीलिए सूची वॉलेंटियर्स को हमेशा हर क्षण मदद के लिए तैयार रहना चाहिए और शील का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग लोगों का मदद कर सकते। दूसरा बात है जैसे वेजिटेरियन है, जैसे शाकाहारी ना, कि शाकाहारी सेवन करना चाहिए। जो भी सूची वॉलेंटियर है स्पेशली उनको लिए, क्योंकि इसका जो मिशन है वो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, कि हमारा जो पर्यावरण है सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, दूसरे जीवों के भला के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए शाकाहारी होना भी बहुत जरूरी है। ओके। So during this particular flood that is happening 4 years ago in my neighborhood, so this is the picture that it shows in the urban city that we are not spared from the impact of climate change. ये 4 साल पहले की घटना है जो मलेशिया में बाढ़ आई है। भाई साहब जो बता रहे हैं वीडियो में, उनके आसपास का ही ये सीन है, और ये शहर का सीन है, ऐसा नहीं है कि जंगल पहाड़ का है, ये शहर का है। शहर में इतने पानी आ गए। आप देखेंगे इस साल में भी मलेशिया में, थाईलैंड में भी बाढ़ आई, इंडोनेशिया में भी काफी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ, काफी लोग मर भी गए। तो इस परिस्थिति में जो चीजें घटित होती है तो उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। So when the disaster happened, we immediately mobilize our volunteer, and this is the time we see all suffering. We always say suffering is the teacher, right? To guide us to learn to realize, right? So this is the picture that it shows that when we practice it, right, we will come to certain realization. This is exactly like what the sutra says, that we are like the children that playing in the burning fire, the fire burning house. We do not know that the fire is burning. But when there is a suffering that come forward, it reminds us that there is urgency. We need to do something about it, and we need to be much more mindful. तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की सच्चाई के बारे में, कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो हमें लोगों का दुख सामने देखने के लिए मिलता है ना, उनके पास न खाने के लिए न पीने के लिए कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। तो जो हम लोग सूत्रा में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो दुख को हम लोग महसूस करना चाहते हैं, इन सब परिस्थितियों में हम उसको बहुत अच्छे से करीब से महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जब भी घटनाएं होती है तो सूची के जो वॉलंटियर्स है वो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए तुरंत, है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि जो और भी संस्थाएं हैं वो सोच रही होती है कि क्या करना है, बस सूची वॉलंटियर वहां पहले ही पहुंच जाते हैं।
तो सूत्र में जो हम लोग भगवान बुद्ध का टीचिंग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो हमें एक सही मायने में समझने में बहुत मदद करता है। यस। This is the after the during the disaster. You can see this picture. Rubbish is everywhere, and most importantly, is see this is what the sutra says. These compassionate bodhisattvas are all great saints of Dhammakaya. With meditative and still minds, they remain always in the state of a samadhi, even at this moment of a disaster. And this is how we actually put the practice to help others, and at the same time, we cultivate ourselves. तो उस तस्वीर में देखिए, बाढ़ आने के बाद कितनी भयावह परिस्थिति हो गई ना। सब जगह मलबे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उसमें लोगों का सब भी रहता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे देखिए नीचे वॉलंटियर्स का फोटो है, वो लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको पूरा करुणा से पूर्ण रहते हुए कार्य करना पड़ता है। जो बोधिसत्व का गुण है ना, उसको हम अपने अंदर रखते हुए, और जो धर्म काया है, ऑल ग्रेट सन ऑफ धर्म काया, जैसे एक होता है ना कि हमारा शरीर है, लेकिन जब हम धर्म को धारण करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम धर्म को पालन कर रहे हैं ना। तो उस परिस्थिति में जो मन है बिल्कुल शांत रखते हुए और एकाग्र रखते हुए, ये जो कार्य है सेवा का कार्य है, समाधि के स्टेट में रहते हुए हम लोग कार्य करते हैं। ओके। After the clean up and after the home visit, to make sure that people that is the needing help, they are attended to. So we after the event we conduct Suchi cash aid distribution ceremony. So we bring people that is in need of help into this place. We are not just merely giving them cash, but we also take the opportunity to console them and encourage them, to show them that they are respected so that they can go back to their normal life as soon as possible. ये देखिए, इसमें एक स्पेशल आयोजन किया गया, जो लोग बाढ़ से प्रभावित थे उनका जीवन। तो जो सेरेमनी के बाद लोग को बुलाया गया और उनको जो आर्थिक मदद है, पैसे हैं, वो प्रदान किए गए। सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दिया गया, उनको पूरा सम्मान दिया गया और इनकरेज किया गया, है ना। क्योंकि जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है तो बहुत सारे लोग निराशा में चले जाते हैं, किसी का परिवार गुजर गया तो और मुसीबत है ना। तो उस समय में सूची जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक मदद के साथ साथ में मानसिक रूप से भी मदद करता है, पूरे सम्मान के साथ उनको मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है अपने जीवन में पूर्णतः सही रूप से वापस लौटने के लिए और दैनिक जीवन को सही रूप से बिताने के लिए। हाँ जी। This is what is mentioned in this chapter. A single light can obliterate 1,000 years of darkness, and a spark of wisdom can eliminate 10,000 generations of ignorance. Praise the Buddha's inconceivable virtues. He is a great teacher of sentient beings. ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है अपरिमिता सूत्र के अध्याय से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक जो दीपक है वो कई सारे जो अंधकार का जो दायरा है, जो लंबे समय से हजारों वर्षों से जो अंधकार फैला है, उसको वो खत्म कर सकता है। इसके बाद है विजडम, है ना, प्रज्ञा। जो प्रज्ञा है वो और मजबूत है और ताकतवर है। तो वो क्या है, दसों हजार जो जनरेशन है उसका जो अविद्या है ना, उसको खत्म कर सकता है। प्रेस द बुद्धास इनकॉन्वेंशनल वर्चू, यहाँ पे है कि जो भगवान बुद्ध का असीम
सद्गुण है, असीम गुण है ना। अ, उसको हम लोग उसका जयकार करें, उसको हम लोग सम्मान दें। ही इज द ग्रेट टीचर ऑफ सेंटेंस वे। तो भगवान बुद्ध जो है, कितने भी संत है, सद्गुण वाले लोग हैं, उनके वो महागुरु है। The world today, this is a page 48 in the Infinite Sutra of Infinite Meaning translation. The world is like a dark room that was once bright. So Buddha Dharma is a bright light that lights up the room. Everyone has a Buddha nature within, as long as there are those who go among people to teach the Buddha's Dharma, we'll be able to uncover our intrinsic nature, which is the light. And the most important thing is if we help kindle each other's light, the whole room will shine brightly. And this is exactly the spirit of a Tzu volunteer, that we do collective effort and we work towards the mission together. सूची वॉलंटियर का जो सामूहिक जो काम करने की भावना है, उसको हम इस संदेश में, अपनी नितांत सूत्र का जो संदेश है उसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जो दुनिया है वो बिल्कुल अंधेरा है, अंधकारमय है ना। उसमें जब कोई लाइट ऐसे आता है, उसमें कोई प्रकाश आता है, तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो उस प्रकाश की तरह है जो उस अंधकार में रूम में ऐसे जलता है। और जिनका जो है भगवान बुद्ध का नेचर है ना, बुद्धा नेचर, इसको बोधिचित्त बोलते हैं ना। बोधिचित्त जिनका है, वो भी एक तरीके से उनमें प्रकाश में दीप चल रहा है। जब तक जब तक कोई लोग दूसरे लोगों के पास जाते हैं और उनको भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सिखाते हैं, तो उनके अंदर का जो छुपा हुआ बोधि चित्त है वो बाहर आता है, जगता है। जो लाइट है ना, लाइट मीन्स बोधि चित्त, वो ऐसे बाहर आता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जाते हैं। आगे है कि अगर हम एक दूसरे का ऐसे मदद करते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो ये प्रकाश में बोधि चित्त है वो और विकसित होता जाता है। ओके। Thank you, brother, and thank you, Sangha, for allowing me to share. That with that, I conclude my sharing, and allow me to pay respect. सभी को धन्यवाद दे रहे हैं, संघ जो है निकुलिशन, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। इनको आपके सामने ये प्रस्तुत करने का मौका मिला। I can speak. You can speak. One, two, three. Okay, you hear us? Thank you, cảm ơn. Okay, Karan.